हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर डिटरमिनेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, नाउ आप सब लोगों ने पुराने वीडियोस देख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे वीडियोस हो चुके हैं आप लोगों के, उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। मुझे डिटरमिनेंट को, इस क्वेश्चन को LHS इक्वल टू RHS मुझे प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। बुक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन शुरू इसी से होता है कि वी हैव टू प्रूव दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ना क्वेश्चन पैटर्न देखें, जिसने एक्सरसाइज 4.2 करा है तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन वहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे चलो चालू करें अपन। यहाँ पे देखो, क्या किसी दो रो या दो कॉलम को ऐड करने से कुछ ऐसी चीज आ रही है जिससे कॉमन निकल जाएगा? जरा देखो यहाँ पे ये तीन, चलो कॉलम देखो, कॉलम क्या दो कॉलम करो, ऐड करो। तो कोई भी आप सोचो, दो कॉलम को ऐड करो, क्या मेरा काम बन रहा है? क्या पूरी कॉलम में एक जैसे एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? किसको ऐड करने से हो रहे हैं? C1 प्लस C3। ठीक है, यहाँ पे जिनको कैच हुआ अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ है प्लीज गाइस मेक योर कंसेप्ट वेरी 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 क्लियर। ओके, नाउ मैं करता हूँ C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C3। ठीक है, तो क्या आया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कैन यू सी कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन कहाँ से आ रहा है? कॉलम से। कौन सी कॉलम? C1 से। ठीक है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस अल्फा गामा अल्फा प्लस। सो बच्चों 1 1 1 आ गया। खुशी हो रही मन में कि 1 1 1 आने के बाद तुमको पता है कि 2 0 कैसे लाने हैं। सबको 4.2 हो चुकी होनी चाहिए भाई। ऑब्वियसली मिसलेनियस स्टार्ट करने से पहले आपको आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। ये मत समझना कि पहली बार डायरेक्ट मिसलेनियस में कूदे हो और समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो गाइस प्लीज मेक योर कंसेप्ट क्लियर बिफोर स्टार्टिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, नाउ क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ, अपना स्टाइल क्या है? R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3। मैं किसी एक पे पूरा डिपेंड हो जाता हूँ। जनरली मैंने सारे क्वेश्चन में यही किया है कि इसको तीसरी रो से और इसको भी इसकी रो से मैंने माइनस कर दिया। नाउ प्लीज़ इसको मत लिखना, मत भूलना। ठीक है ना, कई लोग लिखना भूल जाते हैं इसको। तो क्या आया? इसको देखो 0, यहाँ आया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, नहीं का गामा स्क्वायर है। ओके, माइनस करो इसको। जो लोग वर्बली नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ ऐसे माइनस लिखो। और कौन कौन गया? ये और ये गया। क्या बात, अच्छा ये तो ये रहा अल्फा। ठीक है, ये और ये गया तो मुझे मिला गामा माइनस अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। इसको देखो बच्चों, तो 0 मिला। इधर मुझे मिला बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। जरा यहाँ देखो, ये अल्फा अल्फा गया तो मुझे मिला अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? थर्ड रो को मैंने छेड़ा नहीं है तो दैट विल बी एज इट इज डन। क्लियर हो गया? नाउ देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नाउ सी, टेकिंग डिटरमिनेंट बाय C1 से डिटरमिनेंट ले ले भाई। इसकी ये 2 तो 0 हो गए, 2 तो 0 माइनस 0। इसकी पोजीशन क्या है? C31। 3 + 1 4, मतलब माइनस की पावर 4 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये और ये गया तो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना है बच्चों? अल्फा स्क्वायर माइनस और माइनस बीटा माइनस नाउ बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे डन। नाउ प्लीज देखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो ये जो चीज़ आ गई मेरे पास, रिमेनिंग ये 3 थिंग्स लानी है मुझे। देखो इसको देखो बच्चों, कैन आई राइट अल्फा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस नहीं अल्फा प्लस गामा।
ये एज इट इज अल्फा माइनस बीटा, इसको करें बीटा माइनस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस। चलो देखो कॉमन क्या कह रहा है बच्चों, देखो एक तो ये चीज़ कॉमन है और ये भाई एक लोचा है, लोचा क्या है नेगेटिव साइन का, और क्या आ रहा है ये और ये, ठीक है। यहाँ पे ये गामा माइनस बीटा है, बीटा माइनस गामा है। सो नाउ गाइस जस्ट लिसन, तुम सबको मैंने पहले भी सिखाया है, जब 4.2 चालू करे थे हम लोगों ने सीखा है ये चीज़। जीवन में अगर मुझे a माइनस बी गिवन है और मुझे b माइनस ए लिखना है तो मैं एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या ऐसे भी बोलते हैं टीचर कि माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाल गया तो b जो नेगेटिव का वो क्या हो जाएगा प्लस b, और a जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस b। एंड यू कैन रीचेक योर आंसर, माइनस इंटू बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस देन प्लस है, तो वेरीफाई हो गया। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। नाउ देखो लाना क्या है बीटा माइनस गामा, तो मैं बीटा माइनस गामा कॉमन निकालूं, ये कॉमन निकालूं, और क्या लाना है मुझे ये, तो इधर से ये कॉमन निकालते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ प्लीज़ देखो बच्चों, अब देखो ये और इसको देखो, इसको और इसको देखो, अगर मैं बीटा माइनस गामा कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, अलग से माइनस का साइन बचेगा पक्का। यहाँ देखो ये गामा माइनस अल्फा है और ये अल्फा माइनस गामा है, अगर मैं गामा माइनस अल्फा निकालता तो यहाँ इसी जगह क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। श्योर, माइनस कहाँ से आया, क्योंकि अलग से माइनस आ रहा था, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस। श्योर, पक्का, क्लियर है। वापस बोलूं, देखो तो मेरे को ये कॉमन निकालना था, यहाँ पे उसका रिवर्स था, तो कॉमन निकालना है ये। सर आपको कैसे पता, अरे क्वेश्चन में था इसलिए देख लिया मैंने, मुझे था ज़्यादा आता था ना, वो तो क्वेश्चन में लिखा था तो मैंने उसके हिसाब से कॉमन निकाल लिया। क्लियर, तो यहाँ से ये कॉमन आया, पर इसमें रिवर्स वाला पार्ट था तो माइनस रह गया यहाँ पे। इधर भी गामा माइनस अल्फा कॉमन निकाला तो इधर था अल्फा माइनस गामा, तो वो कॉमन आया तो यहाँ बचा माइनस का साइन, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ ये बचा, ब्रैकेट खोल दें इसका, चलो रखे रहने दो, माइनस हुआ बीटा प्लस ये बचा। नाउ अब देखो अल्फा प्लस गामा माइनस खोला तो माइनस बीटा माइनस का दिस कौन गया, ये और ये गया, तो फाइनली मेरे पास आया अपना आंसर। देखो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा मेरे पास आंसर आया। क्लियर है। सो बीटा माइनस अल्फा सेटिंग कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं, और अल्फा माइनस बीटा यहाँ आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो 4.2 करी जिसने, उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई मेजर चीज़ नहीं थी। जिन्होंने वो अच्छे से करी है तो उनके लिए क्वेश्चन बिग डील नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने NCERT में मार्क कर लीजिए। ये RBC में क्वेश्चन आया हुआ है, RBC में शायद 2016 में आया था, CBSE बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड में। नाउ क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब मैं इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुई है ना, बट मैं आपको रिकॉल जरूर कराता हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर्टी बहुत कम क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में काम आई है। नाउ सी दैट प्रॉपर्टी, देखो एक बार आपको याद है कि जैसे A प्लस अल्फा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, प्लस बीटा प्लस गामा, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर तुमको पता हो याद हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो जो ये अल्फ़ा बीटा गामा है ना, इसको ऐसे कर सकता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा, और जो हैं जो तो है ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे एडिशन में 2 दे रखे हैं वहाँ पे
उसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा एडिशन में नहीं दे रखा है तो वो एज इट इज रहेंगे। जहाँ पे ऐसे प्लस में या माइनस में हो तो उसको मैं विद माइनस साइन अलग अलग कर दूंगा मैं। याद है प्रॉपर्टी? नहीं याद है तो अभी देख लो कि अगर मैंने a1 प्लस अल्फा, a2 प्लस बीटा, a3 प्लस गामा है तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन में काम आई है और किसी भी क्वेश्चन में काम नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे डन। चलें आगे अपन। नाउ सी क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है इक्वल्स टू RHS दिया हुआ है एंड P इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई नंबर होगा, P कोई नंबर है, कोई स्केलर मतलब हम लोग ये पढ़ेंगे वेक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे वेक्टर, ओके। बट P स्केलर डजंट सिंपल मीन्स अ वैल्यू। क्लियर? एक वैल्यू है। नाउ LHS बच्चों देखो मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस बीच में प्लस आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स का क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये पी भी था यहाँ पे। चलो डन। इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं। जरा देखो क्या R1 R2 और R3 से कुछ कॉमन आ रहा है? देखो जरा यहाँ देखो क्या R1 R2 और R3 से कुछ कॉमन निकल रहा है? R1 से क्या निकल रहा है? बोलो बोलो बोलो, मन में बोलो। R1 से निकल रहा है X, R2 से Y, R3 से Z। ठीक है, एक चीज और कॉमन निकल रही है। जरा कॉलम देखो, कॉलम C1 देखो कुछ नहीं है, C2 देखो कुछ भी नहीं, C3 देखो, C3 देखो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? बोलो बोलो। P आया क्या? P का बनाया तो साइमल्टेनियस, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और एक P निकला। तो मैं सब स्टेप को एक साथ लिख देता हूँ ताकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं हो और स्टेप क्वेश्चन बड़ा नहीं हो पाता मैं। ठीक है, यहाँ पे नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3 एंड R1 R2 एंड R3। डन? क्लियर? नाउ एक्स वाई जेड, ये तो बच्चों एज इट इज आएगा। अच्छा क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन नहीं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। जरा देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड कॉमन आया, इधर से क्या कॉमन निकला? P। परफेक्ट। तो 1 1 1 एक्स वाई और जेड, इधर के बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? डन। अब सर नोटिस करो ये जो मूविंग वाला काम हम लोग क्वेश्चन 8.4.2 में कर चुके हैं। ठीक है, याद होना चाहिए और नहीं याद है चलो आ जाओ। मुझे देखो अब कॉमन निकालना है। ये पूरा डिटरमिनेंट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, बस कुछ कॉलम का अरेंजमेंट ठिकाने पे लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये वाली 1 वहाँ चला जाए, ये Z यहाँ आ जाए, ये वाली रो कॉलम इधर आ जाए तो काम हो जाएगा। तो जरा देखो यहाँ पे अगर मैं C3 और C2 को इंटरचेंज कर दूं, जरा देखो मैं 2 स्टेप एक में ही निपटा रहा हूं मैं, इससे एक टाइम बचेगा हमारा, टाइम। ये वहां आ गया, ये वहां चला गया। ठीक है, डन। और फिर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर आ गया। चलो एक्स स्क्वायर इनको, ठीक है। ना गाइस देखो इसको यहाँ घुमाया। चलो एक बार एक काम करते हैं अपन, ये तो पूरी एज इट इज प्लस पी एक्स वाई और जेड। अब तुमको पता है कि मैं कभी कुछ कॉलम को घुमाऊंगा तो एक नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। तो देखो बच्चों 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई एंड जेड। इधर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1। ये नेगेटिव क्यों आया? जब भी मैं कोई रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करूँगा तो एक अलग से डिटरमिनेंट में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है ना, ये ठिकाने पे आ गया। जरा देखो अगर मैं इन दोनों को घुमा दूँ, इंटरचेंज कर दूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा ना श्योर? सो मैंने इसमें तुम्हारे लिए अलग अलग कर दिया कि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते। सो C1 एंड C3 को मैंने क्या करा? इंटरचेंज करा। तो मेरे पास क्या आया बच्चों? y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस, तो एक माइनस और आया
इंटरचेंज करने से ये रहा एक नेगेटिव, ये रहा, इसको इंटरचेंज करने से एक नेगेटिव और आएगा, तो वो माइनस जो आने वाला है और जो माइनस आ चुका है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो पी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। क्लियर? क्या दोनों ब्रैकेट दोनों डिटरमिनेंट सेम दिख रहे हैं? तो मैं डिटरमिनेंट कॉमन निकाल लूँ यहाँ पे बच्चों। सो व्हाट हैपन, मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, इसकी जगह तो आया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। इतना क्लियर है? तो गाइस ये जो चीज़ थी ये आ चुकी है। अब ये वाली पार्ट शक्ल याद है डिटरमिनेंट के अंदर 4.2 में ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है हमारे पास, एज इट इज क्वेश्चन है। तो चलो दोबारा करते हैं हम लोग। तो ये कॉपी कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों। तो ये डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन को, दो प्रॉपर्टीज़ को मर्ज कर दे रहा है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अलग अलग करना, कॉमन निकालना, और ये जो क्वेश्चन जो ऑलरेडी 4.2 में था, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नाउ देखो 1 1 1 देख के मन में खुशी हो रही है, 0 ला सकते हैं। अपना द बेस्ट तरीका है R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3। क्लियर है यहाँ पे? सो देखो बच्चों, x माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया 0। y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये भी हो गया 0। क्लियर? डन। अब कुछ कॉमन देखो, क्या R1 से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? इसका मीनिंग क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस जेड एंड एक्स माइनस जेड। ये क्या बन जाएगा, वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड। तो वाई माइनस जेड तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। प्लीज़ इतने समझदार तुम लोग सब लोग हो यहाँ पे कि तुम्हें पता है कि मैं कॉमन कैसे ले रहा हूँ। सो बच्चों, यहाँ से आया x माइनस जेड, और जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो तो है ही है। क्या आया, x माइनस जेड, यहाँ से आया y माइनस जेड, बचा क्या 1, x प्लस जेड 0, 1 y प्लस जेड 0, जेड स्क्वायर एंड 1। आई होप सो यहाँ पे सबको क्लियर होगा। ठीक है, मैं चाहता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट डिटरमिनेंट ले सकता हूँ, पर वो मेरे लिए लेंथी हो जाएगा। इट्स बेटर कि मैंने कॉमन निकाल लिया, बिकॉज मैं 4.2 में ऑलरेडी ये चीज़ें के बारे में प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट बाय C3, मैं इस बार डिटरमिनेंट इस कॉलम से ले रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आ चुका है, x माइनस जेड भी आ चुका है, ये रहा z माइनस एक्स से फर्क नहीं पड़ता, अपन देख लेंगे। सिर्फ x माइनस वाई नहीं बच्चों, तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा। ठीक है, सो देखो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड। चलो C3 से निकालते हैं। अच्छा देखो ये दो तो 0 हो जाएंगे, इसकी पोजीशन क्या है, C3 प्लस 3 6, और 6 होता है इवन, तो -1 की पावर 6 हो जाएगा पॉजिटिव। तो टेंशन नहीं लेने का हमको, ये लिया तो इसको छोड़ दो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो मेरे पास क्या आया, अच्छा मैं कुछ काम डायरेक्ट कर लेता हूँ बच्चों। देखो मेरी रिक्वायरमेंट y माइनस जेड है, x माइनस, चलो उधर से पूरी होगी ये रिक्वायरमेंट, यहाँ पूरी नहीं हो रही है हमारी। x माइनस जेड वाई माइनस जेड, सब बड़े बच्चे हो, 12th के बच्चे हो यार, ये माइनस माइनस होगा तो माइनस जेड कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस एक्स, मेरे पास क्या आया, y माइनस एक्स, ज़रा दिमाग लगाओ,
आंसर आ चुका है 99% हमारे पास आंसर आया है, सिर्फ 1% की कमी है, दैट इज अ साइन। ये y माइनस एक्स है और ये x माइनस वाई है, ये परफेक्ट है, y माइनस जेड परफेक्ट है, सिर्फ x माइनस जेड और ये z माइनस एक्स। तो याद है ना ये चीज़ प्रॉपर्टी a माइनस बी है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा b माइनस a। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो मेरे पास क्या मिला बच्चों, 1 प्लस बी एक्स वाई जेड, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड एंड x माइनस वाई। क्लियर, हैंस प्रूव। सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन डी में आने लायक क्वेश्चन है। क्लियर, चलो कॉपी करें। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग ना। इट्स एन ईजी क्वेश्चन। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, देखो a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रो या कॉलम को ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा। जरा देखो, जरा मैं आप पे छोड़ता हूँ, हिंट देता हूँ, तीनों रो या तीनों कॉलम करने से मेरा काम हो जाएगा। जरा आप लोग मन में ऐड करो, क्या देखो रो को ऐड करने से काम हो रहा है? जरा आप लोग देखो, क्या रो को, बस ना सबको मत करो, इनको कर लो, वो को फीलिंग आ जाएगा कि मेरा काम सही है या गलत है। इसको करने से काम नहीं हो रहा। 4a माइनस बी माइनस सी, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। जरा कॉलम को ऐड करो, देखो इसको इसको इसको, तो एक को कर लो ऐड, माइनस 2a प्लस 3a हो गया a प्लस b प्लस c। इधर देखो माइनस 2b, इससे हो गया मर्ज हो गया, तो क्या है b, तो a प्लस बी प्लस सी। इधर भी क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। बात समझ आई? आप लोग जब भी क्वेश्चन देखें तो वो बहुत 60-70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी रो या कॉलम को ऐड करने से मेरा काम हो जाता है। नॉट ऑलवेज, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, बट कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो जरा यहाँ हमेशा क्वेश्चन तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट डिपेंड्स कि RHS क्या चाहता है हमसे। RHS फैक्टर के चीज़ में चाहता है या ऐसे एडिशन के फैक्टर में चीज़ चाहता है, क्या चाहता है। और इनको देख के तो हमेशा फीलिंग यही आता है कि कुछ ना कुछ मेरा एडिशन से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई, पहला स्टेप यही होता है कि पहले ऐड करके देख लो, या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, समझ नहीं? कुछ मूल मंत्र होते हैं, पहले सबको ऐड करके देख लो मेरा काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो आगे देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, a कॉमन आया, b आया, या x आया, y आया, कुछ कॉमन आया क्या। तो ये चीज़ें ऐड देखा करो हमेशा। ठीक है, यहाँ पे नौ करें अपन, c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ना देखो ये कितना हुआ, a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, सबको पता है अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस a प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी एंड 3c। क्या कॉमन ले लें? टेकिंग कॉमन फ्रॉम c1, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम c1। क्या a प्लस बी प्लस सी जो मुझे चाहिए था वो आ रहा है कॉमन, 1 1 1। क्या 1 1 1 देख के खुशी हो रही है सबको? अब क्या वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में कि मैं अब क्वेश्चन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं? क्या 1 1 1 लाने के बाद हम लोग 0 ला सकते हैं? कमांड पहले खुद मन में बोलो, बोलो R1 इक्वल्स टू, बोलो R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3, अपना स्टाइल तो यही है, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3। मन में बोलो, मेरे से आगे चलो। इतना प्रैक्टिस होने के बाद तो अटकना नहीं चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और जिससे अभी भी अटक रहा है कि मैं स्टेप नहीं बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ 4.2 देखें। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा वीक भी होते हैं, आई नो, बट देखो अल्टीमेटली प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रो के पढ़ो या हंस के पढ़ो, पढ़ना है। और ये वो एक्सरसाइज है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का राज नहीं चलता, तो ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो 4.2 को 2 बार 3 बार 4 बार करो, होगा, आई गारंटी। बट क्वेश्चन को बिना देखे करना। कोई भी बच्चे आंसर पढ़े हुए और कर रहे हो तो ऐसे काम नहीं, क्वेश्चन को बिना देखे अटेम्प्ट करो, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। चलो ये इस पे डिपेंड है 0। नाउ शांति से देखना, ठीक है ना। माइनस ए प्लस बी, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बी कटा तो क्या है बच्चों, सी माइनस ए, ठीक है। इधर देखो बच्चों, माइनस ए प्लस सी माइनस का 3c, तो कितना आया, माइनस 4c
नहीं माइनस ए माइनस 2c, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। नाउ सी, आगे चलते हैं हम लोग। R2 ये वाला भी R3 पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ आया 0। ज़रा ध्यान से, 3b माइनस हो रहा है R3, तो माइनस प्लस माइनस b, तो बच्चों ये हो जाएगा 2b प्लस c। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, डन। नाउ इधर देखो, माइनस b प्लस c माइनस का 3c, तो ये कितना हो जाएगा माइनस b माइनस 2c। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा होना चाहिए कि मेरे को माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का सब काम सही हो रहा है। ठीक है, 1 माइनस c प्लस b 3c, परफेक्ट। 2 0 आ गए, खुशी और बढ़ गई। चलो, टेकिंग लिखा ही नहीं मैंने, ये लिख देना यहाँ पे, टेकिंग डिटर्मिनेंट बाय C1। पोजीशन क्या है, C31, मतलब 3 + 1 4, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो इसको 0 हटाओ, 0 + 1। ना देखो, ये और ये गया, तो ये इससे मिला हुआ, तो c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, माइनस का साइन आएगा, ये 2b प्लस c माइनस ए माइनस 2c हो जाएगा। क्लियर सबको? ना अब देखिए, करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्या होगा, माइनस बी सी माइनस 2c स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस प्लस ए बी, ये हुआ था प्लस 2ac। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। माइनस अभी रहने दो, इसको मैं ब्रैकेट नहीं खोल रहा, तो 2ab बच्चों, माइनस का 4bc, ये जो होता माइनस ac माइनस 2c स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ना देखो, a प्लस बी प्लस सी, प्लीज देखो यहाँ पे, अब ब्रैकेट खोलो, माइनस बी सी माइनस 2c स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ac माइनस 2ab प्लस 4bc प्लस ac प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, देखो कौन कौन जा रहा है ये। सो बच्चों, अच्छा, ये माइनस 2ab, तो ये माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, क्या हो रहा है यहाँ पे, ab और 2ab 3ab, bc देखो कहाँ है, bc 4bc माइनस bc, तो हो गया ये 3bc माइनस 2ac, और ac कितना हो बच्चों, 3ac प्लस। ठीक है, यहाँ पे ना देखो कॉमन क्या रहा है, 3, bc प्लस c, तो कितना आया ac, तो आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव। क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको? यहाँ पे सिंपल मैंने ऐड किया, 1 1 आया, 1 1 के बाद तो तुम लोग राजा हो वैसे भी 0 लाने में, और तुम्हारा काम हो गया। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बच्चों। ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा बहुत देर बाद जाके थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो, लाना मुझे है 1, ठीक है। अब लाना तो मुझे क्या है बच्चों, 1 लाना है। प्रॉपर्टी को जो कॉमन रूल है दैट इज ऑलवेज द सेम, मुझे 2 0 लाने हैं। क्या लाने हैं? 2 0 तो लेके आने हैं। पूरी रो में, पूरी कॉलम में 2 0 लाऊंगा तो मेरा काम इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 2 0 का काम कंपलसरी है। नाउ देखो बच्चों, मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? 0 लाने पे। मेरा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 0 लाने पे। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप तो सिर्फ इसको देखो, बाकी गया भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं। अपने तो सिर्फ फर्स्ट को, सेकंड रो को देखो। इसको लाने के लिए क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 0। और इधर देखो, अगर मैंने R1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो नीचे 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कमांड लगाएं, R2 इक्वल्स टू R3। सब लोग 2 कमांड एक साथ लगाने में एक्सपर्ट हो गए हैं क्या? R3 माइनस R1। नाउ देखो, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है,
कितना हो गया ये 0, डन। ना इसको देखो 3 प्लस 2p माइनस R1 1, प्लीज देखो ध्यान से देखो, माइनस तो 3 प्लस 2p माइनस 2p, तो ये और ये 0 हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। भाई अगर वर्बली नहीं कर सकते तो लिख के तो कर सकते हैं हम लोग ऐसे। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसका इससे तो थोड़ा डायरेक्ट करें हम लोग, 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2p माइनस 2q, ठीक है। तो कौन कौन गा रहा है यहाँ पे, ये और ये गया, ये 2 माइनस प्लस 2 प्लस p, तो मुझे मिला 2 प्लस p। देख लो, चेक कर लो दोबारा, परफेक्ट, ठीक है। नाउ देखो बच्चों, इसका देखो, इस ये वाला रो, ये वाला कमांड लग रहा है हम लोग, 0 हो गया। 6 प्लस 3p माइनस R1, तो माइनस का 3 और माइनस का 3p, तो ये और ये कौन, कितना बचा बच्चों 3 बचा, डन। अब यहाँ देखो 10 प्लस 6p प्लस 3q बच्चों, माइनस 3R1, तो माइनस का 3 माइनस का 3p और माइनस का 3q, तो ये और ये गया। अब कितना बचा 7 प्लस 3p, तो मुझे मिला 7 प्लस 3p। एक और चीज़, ये जो कुछ चाहिए होता है कैलकुलेशन, यहाँ थोड़ा दोबारा रीचेक कर लिया करो, गलती किसी से भी हो सकती है, टॉपर या हो, कैसा भी बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, गलती किसी से भी हो सकती है। 91 वाला आने वाला बच्चा से गलती ही होती है, बाकी उसको सब आता है ना, देखो, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ, थोड़ा तकलीफ हो सकती है, क्या मैं चाहूँ तो क्यों चाहना चाहूँ, छोड़ो 7 प्लस 3, ठीक है। चलो अपन अगर डायरेक्ट डिटरमिनेंट ले लें तो मेरा काम हो जाएगा, टेकिंग डिटरमिनेंट बाय C1, क्योंकि इसी में 2 0 है तो इसके थ्रू लूँगा। तो देखो 1 लिखा, इसको मतलब करो 7 प्लस 3p माइनस 6 प्लस 3p, कोई दिक्कत किसी के, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसको इससे मतलब गया, इसको, क्योंकि मेरे पास 2 0 आ गए हैं तो मुझे टेंशन किसी चीज़ की नहीं है मुझे। चलो, तो 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, ये और ये गया, 7 माइनस 6 बच्चों कितना आया 1। सो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव। सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू थिंक कि मुझे 2 0 कैसे लेके आने हैं, बाकी मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ।